तो डायबिटीज के बारे में भी वही एक ही धारणा है कि डायबिटीज क्या है। पहले लोग डायबिटीज को समझ तो ले। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो कम कहाँ हो रहे हैं कि हमने उनकी रेमेडीज ली, ऐसा किसी की ली, हम देखा, हमने टेस्ट किया, हमारा ब्लड शुगर लेवल पे आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो यही तो तकलीफ है, ब्लड शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बात की बात अलग हो गई, वहाँ भीड़ लगी हजारों, बिल्कुल लगी रहेगी, क्योंकि आप बोल फ्री दवाइयाँ बढ़ रही हैं तो बटेगी ना, क्योंकि लोगों को कैसा है, एक अलग कानून, एक अलग सिस्टम है, ये बिजनेस है। जी मीठा खूब जम के खाओ, हमसे इलाज कराओ, जी हमने से बने होते हैं। जी लोगों का जो कमजोरियां हैं जी उसका बहुत भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। 1880 की टेस्ट है फास्टिंग पोस्ट मिल्क की, ये 24 घंटे में 24 बार बदल रही है। जब पेशेंट ये रिपोर्ट करवा कर अपने डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर ऐसे फेंक देता है कि अरे भाई मेरी ऐसी फाइल फेंकी जाती है, बोलते आप जाओ, ये क्यों नहीं है, कहीं जम गया, कहीं फंस गया, कहीं कट कर दिया, इधर फंस गया। 20, 25 और 150 और 200 यूनिट तक लोग ले रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन अलग हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब वो लोग सम्मान के काबिल हैं फिर तो। जी, चाहे करेला खा के करें या जामुन खा के करें, लेकिन टेस्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी, एक बार जरूर कराएं। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जैसा कि दोबारा हम आपके सामने हैं और सब्जेक्ट वही है, डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह, जिस नाम से भी आप पहचानते हैं। जिस तरह भगवान है, एक ही भगवान होते हैं, कई नाम से जाने जाते हैं, तो शुगर भी बहुत से नाम से जाने जाती है अलग अलग चीज़ों में। लेकिन उसमें बहुत बड़े फ़र्क होते हैं जो लोग समझते ही नहीं जानते हैं। अक्सर लोग आजकल लोग सोशल मीडिया देख करके, कोई करेला खा रहा है, कोई नीम खा रहा है, कोई फल ही खा रहा है सुबह से रात तक, और तरह तरह के रेमेडीज़, कोई सुबह खा रहा है, कोई शाम को खा रहा है, कि डायबिटीज़ से बचने के नए नए तरीके। कोई योगा ही कर रहा है कि योगा से, तमाम सारे वैद्य आयुर्वेदाचार्य आज मार्केट में आ चुके हैं और सब लोग दावा कर रहे हैं कि डायबिटीज़ हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। कोई बोल रहा है कि 72 घंटे में, कोई बोल रहा है 24 घंटे में, कोई क्या क्या क्या। इसी सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी, जो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के फाउंडर हैं। आपको स्वागत सर। थोड़ा सा इसमें मैं एक जिक्र करना होगा, मेरे नाम के सामने विद्यार्थी जरूर लगा। चलिए, विद्यार्थी, स्टूडेंट, और सर की सुपुत्री और एप्रोप्रिएट की डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री भी मौजूद है। आपका स्वागत। आप दो लोग रहते हैं तो सही जानकारी हमें मिलती है और आसानी होती है लोगों तक पहुंचाना। जी। और अक्सर हम लोग जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, और पूरे दिन हम मीडिया में रहते हैं जी। और हम लोग डिजिटल चला रहे हैं, तो डिजिटल ज़्यादा रहते हैं। तो अक्सर हम लोग सामने आजकल वीडियोज आ जा रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि 72 आवर्स में डायबिटीज़ हम रिवर्स कर देंगे। इनफैक्ट कोई 24 घंटे में बोल रहा है, कोई 3 घंटे में बोल रहा है। और उसके बाद हमारे वीडियो के नीचे लिख के आता है कि आपका ट्रीटमेंट, मतलब एस कुमार जी का ट्रीटमेंट कोई क्यों लेगा, जब कोई आजकल मार्केट में ऐसे चल रहे हैं कि 2 घंटे में सही कर रहा है, कोई 72 घंटे में सही कर दे रहा है। और यहाँ तक कि उनको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, घर पर रहकर कि दवाइयाँ जाएंगी, आप खाइए, आप देखिए, टेस्ट कराइए, कंट्रोल में। तो ऐसे हम लोग बहुत भ्रमित हो गए हैं कि कहाँ जाएं, किधर जाएं। कोई 24 घंटा बोल रहा है, कोई 72 घंटा बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। लोग फ़ोन तोड़ देते हैं देखते देखते कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो कोई कन्फ्यूजन को दूर करना काम नेशनल खबर करता है, हमेशा सही जानकारी देता है और एक्सपर्ट के जरिए। आप लंबे अरसे से इस पर काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च किया आपने इतने लंबे समय तक, रोज़ सैकड़ों पेशेंट आप देख रहे हैं। तो इस मिथ से कैसे बचा जा सकता है? ऐसा संभव है क्या 2 घंटे 4 घंटे में सही कर देना? ख्याल अपना, पसंद अपनी अपनी, बराबर है जी। पूरे विश्व की अगर हम मानव के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व के इंसान, उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एक ही। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा किसी के 4 पैर हैं, किसी के 4 हाथ है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ऐसी हर चीज की एक मौलिक चीज होती है, हर वस्तु की, हर सब्जेक्ट की। हमारा ब्लड ग्रुप वैसे ही रहेगा जैसा है जी, ABO पूरे वर्ल्ड में, कॉम्पोजिशन वैसे ही रहेगा, हर संरचना रहेगी। तो डायबिटीज के बारे में भी वही एक ही धारणा है कि डायबिटीज क्या है। पहले लोग डायबिटीज को समझ तो ले, लोग समझना नहीं चाहते, तो अब क्या करोगे? 3 घंटे 6 घंटे योगा से अगर ठीक होना लगता तो भारत, हम ये बोल रहे हैं कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो कम कहाँ हो रहे हैं?
आप टोटलिटी में जब देखेंगे, जब पूरे वर्ष में बिजनेस होता है तो लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट में क्या देखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उसमें तो लॉस ही लॉस दिख रहा है ना। डायबिटीज कहाँ ठीक हो रही है? उसमें पेशेंट लेकिन कमेंट भी लिखते हैं कि हमने उनकी रेमेडीज ली, ऐसा किसी की ली, हम देखा, हमने टेस्ट किया, हमारा ब्लड शुगर लेवल पे आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो यही तो तकलीफ है। ब्लड शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ लोगों को, भाई डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। डायबिटीज क्या है? ये सबसे पहले जो लोग ये वीडियो दे रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, पहले उनको पता तो लगा ले कि जिस चीज का इलाज कर रहे हैं उसको डायबिटीज है या नहीं। बात की बात अलग हो गई। वहाँ भीड़ लगी हजारों की, बिल्कुल लगी रहेगी, क्योंकि आप फ्री दवाइयां बट रही हैं तो बटेगी ना। क्योंकि लोगों को कैसा है, एक अलग कानून, एक अलग सिस्टम है, ये बिजनेस है। एक कहावत बताता हूँ, कुछ चीजें कहावत के बारे में समझाया जाता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, उनको विदेश जाना था घूमने के लिए, चले गए 6 महीने के लिए घूमने के लिए। तो उनका जो बच्चा नया नया डॉक्टर हुआ था, उसको बैठा दिया कि बेटा तू देख जरा, मैं जरा घूम के आता हूँ। जब पिताश्री वापस आए डॉक्टर, तो देखा पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है। भाई क्यों ऐसा? वो बोले पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो वो बड़ा परेशान, बोले ऐसा कैसे होता? तो बढ़िया ताव से आए उनके पुत्र डॉक्टर जो थे, बोले डैडी आप जिनको कभी ठीक नहीं कर पाए, मैंने सबको ठीक कर दिया। अरे बड़े परेशान भाई कि क्या कर दिया? तो बोले बेटा उन्हीं के तरह से तो मैंने तेरे को पैसे आए, उससे तेरे को डॉक्टर बनवाया था मैंने, तुमने सही कर दिया, तुमने ठीक कर दिया। ये पोजीशन है। तो मतलब पोजीशन ये है कि एक्चुअली कैसा है कि डायबिटीज की, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइन है डायबिटीज के बुक्स में लिखी हुई है, वो कहती है आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना, बनने के बाद वो पूरी तरह का काम न करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका पैंक्रियास अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, पैंक्रियास की जो बीटा सेल आपके डिस्ट्रॉयड है। तीसरा जो अभी नया टेस्ट आया सी पेप्टाइड, ये 0.8 के नीचे होना, इसको डायबिटीज कहलाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। मेरी तो छोड़ दीजिए, उसका ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब हो क्या रहा, नहीं उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन डायबिटीज है या नहीं, ये तो देखो सबके रिपोर्ट्स, ये जो टेस्ट होते हैं, जो मैं फिर से आ रहा हूँ कि जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में मेरे सिवा कोई नहीं करा रहा है, और ये मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं। आज फास्टिंग पोस्ट मिल जो आप करा रहे हैं लोग, ये तो 1880 के टेस्ट करा रहे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उनकी शुगर कम हो गई तो वो तो 24 घंटे में 24 बार बदलती है, वही दिखा दिया जाता है, वही दिखाया जाता है कम हो गया। भाई आप सलाद खाएंगे, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, आपको शिविर में खाना नहीं दिया जाएगा, तो शुगर तो कम होनी है, क्योंकि ये इंटेक ही नहीं है। उसी को लेकर जो बाकी एक्सपर्ट हैं, जो यूट्यूब पे एक्सपर्ट बने हुए हैं, वो दिखा देते हैं कि हमने सही कर दिया। आपको फल खिलाया जा रहा है। अरे फल जो है फ्रक्टोज है, शुगर नहीं है। आपको जब फ्रक्टोज की तरह से दिखाया जाता है कि भाई देखो आपका शुगर नहीं बढ़ रही, तो उसके सेंसर जो है वो ग्लूकोज के हैं, फ्रक्टोज के नहीं है। तो आपको कैसे दिखेगी शुगर बढ़ते हुए? तो उससे शुगर तो बढ़ती नहीं है फ्रक्टोज से। अरे वाह, फल खा लिया हमने, हमारे शुगर कम हो गई। इस टाइप से जो चल रहा है, ये बायोकेमिस्ट्री को छोड़ के चल रहा है। अगर बॉडी के अंदर आपकी शुगर बन रही तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूंगा आज, जो हर आदमी भारत का क्या पूरे वर्ल्ड का समझ सकता है कि डॉक्टर एस कुमार क्या कहना चाहते हैं। देखिए, शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें, मेरे पहले वीडियोस में भी बोला हूँ, आज भी रिपीट करना चाहता हूँ कि जो डायबिटीज है ये आपके इस पैरामीटर पे चलना चाहिए। जो आप टेस्ट ही नहीं करा रहे तो आपको पता ही नहीं आपको डायबिटीज है या नहीं। पहली बात, कौन सा टेस्ट होता है? फास्टिंग सीरम इंसुलिन में आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, फर्स्ट। दूसरा आपके होमा-IR, जिसके अंदर आपके बीटा सेल और उसकी सेंसिटिविटी आती है। तीसरा सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना, इसको डायबिटीज कहा जाता है। तो टेस्ट ही पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करा रहा है? जबकि ये होमा-IR का टेस्ट 1985 में आया। ये कब पढ़ाएंगे? मुझे बड़ा
अजीब सा लगता है। लोग आके कमेंट करते हैं, साहब मैंने तो 3 दिन शिवर किया, मेरी शुगर कम हो गई, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। तो ये सब चीजें हैं भ्रामक जी जी पैदा कर भ्रामक रही हो है। गई। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जिससे होड़ मच गई है आज की डेट होड़ मच में गई है ना कि आप चैनल खोलिए तो कोई बोला है हम आपको सुबह शाम में रसगुल्ले खिलाएंगे, जी हमारे हाँ, पास आएंगे तो जी हाँ, मीठा खूब जम के खाओ, हमसे इलाज कराओ, जी हाँ, थंबनेल ऐसे बने होते हैं। जी हाँ, कोई क्या मतलब लोगों का जो कमजोरियां हैं जी हाँ। उसका बहुत भरपूर फायदा उठाया जा रहा है और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। इस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता नहीं नहीं, बेवकूफ मैं वाला। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है, न किसी डॉक्टर से है, ना नेचुरोपैथ से है, ना आयुर्वेदिक से है, हाँ, और ना ही किसी से है। हाँ। मैंने बताया, मैं नहीं सर विद्यार्थी देखिए, हूँ। गिला शिकवा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप एक विद्यार्थी बोलते हैं जी अपने हाँ, आप को, साइंटिस्ट बोलते हैं, जी हाँ। लेकिन जो मासूम लोग फंस जा रहे हैं ऐसे ट्रैप में, तो उनके प्रति उनके आपकी उनके भावना है कि नहीं मेरी है? सद्भावना है हाँ, कि उन्होंने अपनी विवेकशीलता हाँ, और अपना बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। भगवान ने दिया है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं विश्लेषण कर सकते। वो भी विश्लेषण कर सकते हैं कि डॉक्टर एस कुमार और पारी सारी दुनिया क्या कह रही है। भाई जो रिपोर्ट्स में करा रहा हूँ, मैंने तो याद नहीं कि मैं इतना सशक्त नहीं हूँ कि मैंने वो किया होगा। जिस लोगों ने, वो मेरी श्रद्धांजलि है उन लोगों के नाम पे जिन्होंने वो टेस्ट किए, जिनकी पूरी दुनिया चली, पूरी दुनिया खराब हुई, उन्होंने पूरा आजीवन प्रयास किया और तब कहीं जाके रिपोर्ट्स आए होंगे। अब देखिए 1880 की टेस्ट है फास्टिंग पोस्ट मिल की, ये 24 घंटे में 24 बार बदल रही है। वही कराया जा रहा है और आप कराया जा रहा हो उसी के, इसमें वो एक जो चक्रव्यूह है, हर आदमी उससे फंसा हुआ है। मेरी शुगर बढ़ गई, मेरी कम हो गई, मेरी शुगर बढ़ गई, तो ये टोटली गलत है। ये इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि HbA1c केम इन एग्जिस्टेंस इन 1968, वो गलत थे, तो उन लोगों ने उस पर निकाला 3 महीने का एवरेज, और उनको लोगों को 10 साल लगे उसको इम्प्लीमेंट करने के। 1978 में उसके उन्होंने एक्सेप्ट किया मेडिकल काउंसिल ने। अच्छा। अब ये तीनों चूंकि दोनों का उसका एवरेज था, तो नई चीज क्या आई, वो कुछ नहीं आई उसके अंदर। तो किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि बॉडी में तो फास्टिंग सीरम इंसुलिन केम इनटू एग्जिस्टिंग, आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बढ़ रही है, आपका सी पेप्टाइड आया। बाद में 1985 में होमा आया रहा है, जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर कितनी बीटा सेल है और आपकी कितनी सेंसिटिविटी थी। अब 1985 से लेके हम 2025 में 40 साल हो गए भाई साहब, अभी तक ये नहीं पढ़ाया जा रहा। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कब पढ़ाए जाएंगे। हाँ, और यही जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं, जब पेशेंट ये रिपोर्ट करवाकर अपने डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर ऐसे फेंक देता है कि अरे भाई मेरी ऐसी फाइल फेंकी जाती है, ऐसी बोलते आप जाओ, ये अच्छा पूछते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं अरे इसकी क्या जरूरत थी करने की, क्या ये तो फुर्सत नहीं है। तो भाई जब आप जो कि मेडिकल साइंस के बुक्स में है, बुक में है ना, और कोई बताना नहीं चाहता है। कुछ लोग जरूर है, मैं उनका आदर करूंगा, 1% लोग हैं जो उसको समझते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, जो भी रीजन होगा। तो ये बेसिकली कैसा होता है कि शुगर और डायबिटीज, शुगर है फूड वेस्ट, हमने खाना खाया, रोटी सब्जी खाई, उसके ऊपर शर्करा बनी और बॉडी में जाके ग्लूकोज अंदर गई, हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर पे। हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स है और एक सेल के अंदर 5 लाख दरवाजे, जिसको हम होमायार बोलते हैं, गेटवे है शुगर का अंदर प्रवेश करना। ब्लॉक हो जाता है वो आपका ब्लॉक हो गया है। अगर उसकी चाबी मैंने ढूंढ के निकाल उसको खोल दिया तो शुगर अपने आप अंदर वही काम आप कर रहे हैं। वो साइंटिफिकली जो प्रूवन है, जो साइंस बेस्ड है, वो मैं कर रहा हूँ। तो इसकी परिभाषा दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं बहुत सिंपल सी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर ये आप समझ सकते हैं तो मुझे लगेगा कि आपकी विवेक बुद्धि अच्छी तरह से काम कर रही है। उन लोगों के लिए जो बहुत सिंपल है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव के स्तर से लोग हैं, और जो पढ़े लिखे उनके लिए भी एक सिंपल उदाहरण है। मुझे बताइए, आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ का जो एक नेचर है, पानी हिमालय से निकला सीधा समुद्र में जाके मिलता है, ये क्या है, नेचर है। लेकिन आज अगर आप भारत के किसी भी अच्छे हाईवे से चले तो आपको पुल दिखते हैं, पानी नहीं दिखता है। हाँ, पानी कहीं जा रहा है अपना। क्या कारण है, जरा बताएंगे मुझे आप? फ्लाईओवर बना दिए गए। ठीक है, लेकिन नदी में पानी तो चाहिए ना, वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं जम गया, कहीं फंस गया, कहीं कट कर दिया, इधर फंस गया। इसका उदाहरण दूंगा। सबसे पहला 1965 के बाद में भाखड़ा नंगल बांध बना था, रानी रोक दिया गया क्योंकि सिंचाई में काम लाना था उनको, नहीं तो वैसे ही पानी तो वेस्टेज जा रहा था। तो ऐसे ही पूरे भारत की जितनी नदियां हैं सबके ऊपर डैम बन चुके हैं, पानी को रोक दिया गया है।
कि सिंचाई में, पानी में, सब में इस्तेमाल हो रहा है। तो आने वाला पानी तो आपका रुक गया पूरा, जो आज आने वाला था। ऐसी आपकी जो शुगर कंटिन्यूसली बन रही, पानी कंटिन्यूस गिरता रहता है, ऐसी शुगर आपकी कंटिन्यूसली बनती रहती है, उसको रोक दिया गया। कहाँ पे? सेलुलर स्ट्रक्चर पे रुक गई है, वो बढ़ गया, वो डैम की जैसे हो गया। अब वो पानी आया, फास्टिंग बढ़ गई, फिर पानी आया, पोस्ट में उसको HbA1c बोल दिया। अगर ये बाढ़ को आपने तोड़ दिया तो क्या होगा? प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये शक्कर का बाढ़ है जो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर के बाहर खड़ी हुई है। तो हम उसको अगर खोल देते हैं, जिसको हम सेंसिटाइजर बोलते हैं, वो हम लोग टेस्ट करा के 9 से 36 महीने में हमारे यहाँ कितने लोग अच्छे हो गए सब देखा। भारत में 40,000 करोड़ की दवाइयाँ रोज बिकती है। मुझे एक भी पेशेंट पूरे इंडिया में लाके आप दिखा दे कि इसकी टैबलेट कम हुई है, इसकी इंसुलिन बंद हुई है, इसकी इंसुलिन कम हुई, तो मैं अपनी डिग्री 9 से 36 महीने में। आप अब ये बताइए सर, अब आज के युग में जो नया युग चल रहा है हमारा, जहाँ लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं 30 सेकंड वाले, जी हाँ, आप बता रहे हैं कि 9 से 36 महीने जो लोग रोज एक टेबलेट खा रहे हैं, और जो लोग विज्ञापन देख रहे हैं कि 24 घंटे में सही, 72 घंटे में सही, उनको 9 से 36 महीने वाले फॉर्मेट में लाना, इस चीज को समझना आपको लगता है कि आसान है क्या? देखिए, मेरा काम है साइंस के बारे में बात करना। हाँ, उसको आना या नहीं आना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको करना नहीं करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर लगता है कि वो ठीक होना चाहते हैं तो हमें कोई। कितने लोग आए इस वाले फॉर्मेट में आपके पास? सभी लोग हैं हमारे पास। तो आप बाहर जाके देख, कितने लोगों की इंसुलिन बंद हो गई है, कितने लोगों की टैबलेट कम हो रही है। हमारे वहां तो 40,000 के कोई पूरे इसमें ला के दिखा दे कि इसकी टैबलेट 1 से 4 से 1 हुई हो, 1 से 4 होती है। इंसुलिन 2 से 20-25 और 150 और 200 यूनिट तक लोग ले रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन अलग हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब वो लोग सम्मान के काबिल हैं फिर तो। हाँ जी, सम्मान के काबिल हैं अगर 36 महीने वाले में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। और नहीं, सम्मान काबिल, उन्होंने अपनी विवेक बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपने ब्रेन को इस्तेमाल किया, वो दूसरे के ऊपर नहीं गए हैं। जिनको खुद पे भरोसा है वो यहाँ जरूर आते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन चारों बाजू में इतने सारे वीडियो सलाह देने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, बिन पढ़े डॉक्टर हैं, जो कोई फीस चार्ज नहीं करते, फ्री कॉस्ट देते हैं। ऐसा कर लो, कर लिया। आप नीम का पत्ता खा लो, खा लिया। आपने करेला खा लिया, खा लिया। भाई ये सब चीजें ठीक है, वो टेम्पररी है। किसी भी चीज को अगर मीठा है तो उसको आपको किल कर देंगे, लेकिन भाई जैसे पानी वहां से बह के आ रहा है वैसे शुगर तो फिर बनेगी ना। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं भाई साहब, वो कर रहे हैं शुगर जो बन रही, ग्लूकोज है, उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर। चलिए, अगर कितनी भी शुगर बने तो इस्तेमाल, कितना भी पानी गिरे समुद्र में जाके समाना चाहिए। कड़वा सवाल आपके लिए, चलो उसको मीठा बना देंगे। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि सर तो बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, विद्यार्थी बना लेते हैं, लेकिन सर हैं टोटली बिजनेसमैन, क्योंकि उनकी जो दवाइयां हैं एक आम आदमी के बजट में नहीं है, पहला चीज। ठीक है। उनका ट्रीटमेंट लोग किसी तरह हिम्मत करके शुरू कर तो लेते हैं, लेकिन बीच में 2 ही 3 महीने में छोड़ देते हैं और फिर अपने रूटीन उसी पर होता है, नीम करेला, उस पर वापस से उसी में आ जाते हैं। और फिर ऐसे अवेयरनेस का क्या फायदा जो लोग पूरा ही नहीं कर पाए ना उस 36 महीने, या बजट में कैसे आएगा, उसका क्या तरीका? आपका सवाल बहुत बढ़िया है और मैं उसका जवाब ये देना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज, मैं रफ कैलकुलेशन की बात करता हूँ, जो आदमी लोग 20, 25, 30 साल दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आप 1,000 रुपए की भी दवाइयाँ महीने की पकड़े, 12,000 रुपए साल के हो गए, तो अब 20 साल के कितने हो गया? अराउंड। और हमारी कॉस्ट ऑफ थेरेपी है वो हार्डली, अगर 10,000 की भी है, 8,000 की भी है, 15,000 की, तो इसको 9 से 36 महीने लेना है। तो इससे 10 मिनिमम कितना बनता फिर भी आपके यहाँ? वो रिपोर्ट्स के अभी क्या होता है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे, मुझे बेचना नहीं है, मुझे नहीं, मैं आ रहा हूँ। उसकी रिपोर्ट होती है, उसके बीटा सेल्स कितने हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसमें सी पेप्टाइड बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका जो जीएडी कितना है, तो बहुत सारी है चीजें। उसके ऊपर स्पेसिफिक जो हमको डोजेस देना पड़ता है, कभी हमें ये 1 बार देना पड़ता है, कभी हमें 3 बार देना पड़ता है। तो कॉस्ट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अगर वो मेरे पास में है तो हम आंसरेबल है कि उसको रिजल्ट हर 15 दिन में दिखना चाहिए। अब वहां तो हजारों रुपए, करोड़ रुपए दवाइयाँ कोई आंसरेबल नहीं है, वो तो सीधा गोलियां बदल दिए, डॉक्टर बदल दिए। तो एक आदमी कम से कम 40-50 लाख रुपए तो खर्च करता ही है। हमारे यहाँ तो 1-2-3 लाख में तो पूरा उसका ट्रीटमेंट हो जाता है।
तो ये तो बहुत सस्ती हुई ना। अगर कैलकुलेशंस करें, कोई मकान अगर हम 2 लाख का 20 लाख का लेते हैं इंस्टॉलमेंट में तो कितना दे देते हैं, और वो एक वन टाइम देता है तो कितना होता है। तो अगर आप देखें तो हमारी जो थेरेपी बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ती है, अगर उसको अच्छे से ढका जाए। और उसके अलावा शुगर कंट्रोल में आती है, आपकी किडनी खराब नहीं हो रही है, आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम का सॉल्व हो रहा है, आपको उसकी तो एडिशनल गोलियां और चालू है, और आपका शरीर पूरा खराब हो रहा है, आपकी जो पोटेंशियलिटी है शरीर की वो आपकी खत्म हो रही। हमारे यहाँ तो हर 15 दिन में आता है तो बेचारा मुस्कुराते हुए आता है। तो आप इतने सारे जो पेशेंट ऐसे तो नहीं आ रहे ना। नहीं, हमने बात भी किया कुछ पेशेंट से पहले। तो हम तो ये नहीं बोला, हम आंसरेबल हैं। अगर कोई आदमी हमारे पास आता है, उससे पूछा जाता है 10 बार कि भाई आपने क्या किया, आपको कोई तकलीफ है, और वो हंसते हुए चले जाए। अभी जो छोड़ रहे हैं उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास में अब हमने पैटर्न चेंज कर दिया है, मैं कहता हूं कि यहाँ से डायबिटीज इंडिया में किसी को नहीं है दोस्तों। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग इस अगर कह रहे हैं डायबिटीज आपको किसी को भी नहीं है, अगर ये सब्जेक्ट टू ये टेस्ट करें, शुगर जरूर बढ़ी हुई है तो शुगर का तो इस्तेमाल कोई कर नहीं रहा है। इसके लिए हमने खाने का, तो जो अल्फा कार्डियो डी की बात करता हूँ, अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम तेल तो बदल ले। तेल तो वैसा भी खाना है उनको, तो अगर तेल बदल ले तो भी उनको बहुत आराम पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसके ऊपर जो परत बनाती है और जो डैम बनता है वो बैरियर उससे कारण होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, विकल्प सब है, वो उनको करना नहीं चाहते लोग। नहीं, अब उनको क्या चाहिए वो ले सकते हैं। मेरा जो वाक्य बोला कि भारत के 90% ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज न होते हुए भी डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं, चाहे वो योगा से करें, चाहे करेला खा के करें या जामुन खा के करें, लेकिन ये टेस्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी, एक बार जरूर कराएं। जी। अब भाग्यश्री जी से भी एक सवाल कर लेते हैं, काफी देर से वेट कर रही हैं। आप डाइट की बड़ी खास एक्सपर्ट हैं, आप डाइट बहुत अच्छा सजेस्ट करती हैं। तो आपसे बहुत छोटा सवाल है, छोटा ही जवाब चाहिए। जो लोग नॉन डायबिटिक हैं, अभी डायबिटीज नहीं हुई है, बचने के लिए कौन सी डाइट लें, और जिनको डायबिटीज हो चुकी है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, वो क्या डाइट लें, वो बता दीजिए। दर्शकों को मेरा एक ही इसके ऊपर ओपिनियन रहेगा कि वो जितना हो सके उतना लो ग्लाइसेमिक डाइट खाएं, जो डायबिटिक है और नहीं भी है, और जिनको डायबिटीज से भी बचना है, इसके लिए एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के पास एक राइस है जिसको एप्रोप्रिएट डाइट राइस बोलते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण वो जितना भी चावल खाएगा तो उसके शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी। शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी तो एक्सेस इंसुलिन नहीं रिलीज होगी, बॉडी की जो इंसुलिन है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आजकल इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ राइस ज्यादा खाते हैं, ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में खाते हैं। तो किसी को भी ये राइस चाहिए तो हमारे वेबसाइट में भी है, या नॉर्मल लोग हैं, डायबिटिक पेशेंट है, छोटे बच्चे क्यों ना हो, वो इस राइस का सेवन कर सकते हैं। और जो रोटी है वो बाले की रोटी होनी चाहिए, और ऑयल का स्पेशली हमेशा हम लोग बोलते हैं ऑयल ही आपका मेजरली आपके हार्ट के रिलेटेड हो, डायबिटीज के रिलेटेड हो, सारे चीज में ऑयल इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए एक ही ऑयल है जो है अल्फा कार्डियो कुकिंग ऑयल, जो इससे बना हुआ है राइस से, और यही एक मेन ऑयल है जो आपके रिसेप्टर्स को क्लोज होने नहीं देता, हार्ट की एक्टिविटी को संभालता है, आपका HDL सही रखता है, कोलेस्ट्रॉल सही रखता है, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ाता है, और कुछ ऐसी छोटी मोटी और भी चीजें। अगर इसकी जानकारी चाहिए है तो हमारी हेल्पलाइन तो है डाइट के ऊपर, और इसमें सविस्तर पूछ सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आप लोग जुड़े, इतनी बढ़िया जानकारी दी। और दर्शक लोग जो नीम, करेला, जामुन सब खा रहे हैं, खाए, हमारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सरेंज बोला टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि टेस्ट के बाद ही आप क्लियर हो पाएंगे कि आप बिना डायबिटीज वर्षों से करेला के पीछे तो नहीं पड़े हुए हैं। करेला बोला हमें मत खाइए, लेकिन आप सिर्फ भ्रम में आकर करेला ही खाए जा रहे हैं। जीवन की चीज़ें हैं, और खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर करवाइए। और कोई सवाल हो कमेंट रखिए, क्योंकि नेशनल खबर मेरा नहीं आपका है, और आपको जागरूक करने के लिए, आपको हेल्दी बनाने के लिए हम लोग लगातार नई नई कवरेज करते रहते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।